हैं, अगर इसको ढंग से पूरा समझाएंगे ना तो काफी बड़ा बनेगा। सॉरी। तो नीट 2025 में इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन आया हुआ है और काफी लेंदी है इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम अच्छे से समझाते हैं तो। नहीं तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो आपको मैं सीधे सीधे ये बता सकता हूँ कि कोई भी एसिड अगर उसको हम सिंगल स्टेप में ब्रेक कर देते हैं, सिंगल स्टेप में ब्रेक कर देते हैं, और उसी एसिड को अगर हम मल्टीपल स्टेप में ब्रेक करते हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टेप में ब्रेक करते हैं, तो ऐसा करने पे जो एक स्टेप के लिए जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो मल्टीपल स्टेप में जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है उसके लिए भी हम बात करेंगे। चलिए मान लीजिए 4 स्टेप में था, K4 तक जाएगा ये। अच्छा, लॉग लगा देंगे अगर इसी में, तो log K बराबर, यहां 1 नहीं लिखेंगे, यहां log केवल K लिखेंगे। log K बराबर हो जाएगा log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, कोई भी अगर हमारा एसिड जो है वो मल्टीपल स्टेप में ब्रेक हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, डिटेल में करके बताता हूँ। चलो ठीक है, देखो इसमें क्या होएगा मैं बताता हूँ आपको अच्छे से, पेशेंस के साथ देखना पूरी वीडियो, फिर समझ में आएगा तुम्हें। देखो यहाँ पर बात हो रही है फास्फोरिक एसिड की, 3 स्टेप में आयनाइज हो रहा है, तो मेरे साथ पहले स्टेप ध्यान से लिखो। H3PO4, पहले स्टेप में क्या होएगा, H प्लस H2PO4 माइनस 1। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, H2PO4 माइनस 1। ध्यान रखना इसको तब तक आयनाइज करना है जब तक सारे के सारे जो प्रोटॉन्स है वो इसमें से रिलीज ना हो जाए। तो ये बनेगा H प्लस 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 HPO4, 2 माइनस आ जाएगा, फिर HPO4 2 माइनस, एक और प्रोटॉन रिलीज हो गया और फिर बनेगा PO4 3 माइनस। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, मान लिया जो सबसे पहले स्टेप में जो हमारा जो रेट कांस्टेंट था वो Ka था, Ka1, Ka1 एसिड की बात इसलिए ये लिख दिया, यहाँ पे Ka2, यहाँ पे Ka3। अच्छा, इस पूरी रिएक्शन को जरा एक बार तुम ऐड करके देखो, तो अगर ऐड कर दोगे तो होएगा क्या, इतना पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं बताता हूँ। हाँ, अब इसको अगर हम पूरे को ऐड करते हैं तो क्या होएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, और फाइनली बचेगा क्या, H3PO4, H3PO4 गिव्स आउट 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, ठीक है। और इसके लिए जो हमारा पूरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन रहा है वो बनेगा Ka, मैंने इसको क्या नाम दे दिया, Ka नाम दे दिया। अब रेट कांस्टेंट लिखा कैसे जाता है भाई, रेट कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है किसी भी चीज का, आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखो, H प्लस रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट PO4 3 माइनस, और रिएक्टेंट साइड जो है वो नीचे लिख दिया जाता है कंसंट्रेशन में, H3PO4। ठीक, ये हुआ Ka का एक्सप्रेशन। ऐसे ही आप Ka1 लिखना, आप Ka2 लिखना, Ka2 का इक्वेशन लिखोगे ना ऐसे H प्लस और समथिंग कर करके, आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसका जो रेट कांस्टेंट आपने बनाया है इसका कुछ वैल्यू बनेगा, मैं कहूँ तो लिख देता हूँ फटाक से, चलो लिख ही देता हूँ। H प्लस का कंसंट्रेशन, H2PO4 माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई H3PO4, ठीक है, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन, बाकी दूसरे स्टेप में हो जाएगा HPO4 2 माइनस और डिवाइड में आ जाएगा H2PO4 माइनस, ऐसे Ka3 कितना हो जाएगा H प्लस, मैंने हर इंडिविजुअल स्टेप का जो रेट कांस्टेंट था वो अलग से लिख दिया है, PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाई HPO4 2 माइनस। कुछ गलत लिख दिया हो तो भाई माफ करना। हाँ, अब अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो करने पे देखो क्या होगा, इमेजिन करो कि हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में कट जाएगा, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, कट जाएगा, बचेगा क्या फाइनली, K का क्या बचेगा भाई, H प्लस और H प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, H प्लस रेज टू दी पावर 3, और PO4 ये जिंदा रह गया भाई, इसको लिख लेते हैं, और कौन जिंदा बचा, और जिंदा बच गया हमारे H3PO4।
तो क्या वही बात नहीं हो गई यार कि इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया? यही तो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था ना आपको कि जो k है वो KA1 इंटू KA2 इंटू KA3 के बराबर आएगा। इसी में अगर हम लॉग ले लेंगे तो लॉग लेने के बाद ये बन जाएगा लॉग KA1 लॉग KA1 प्लस लॉग KA2 प्लस लॉग KA3, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहां से एक बात तो तय है कि मेरा पहला ऑप्शन तो सही है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये सब अब आप आसानी से कर लोगे बाकी का। H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4, बिल्कुल सही बात है, इन दोनों से स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों होगा वो भी मैं बताता हूं। देखो ये सब आयन है, ये आयन है, ये भी आयन है। जो चीज पहले से ही एक एनायन है वो एक H प्लस को लूज करके और ज्यादा एनायनिक बनने में थोड़ा हेजिटेट करेगी। लेकिन अगर हम बात करें H3PO4 की तो वो पहले से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बहुत इजीली H प्लस लूज कर देगा। और जाहिर सी बात है एसिडिटी का मतलब ही क्या होता है कि कौन कितनी इजीली H प्लस को रिलीज कर रहा है, यही तो मतलब है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे इजीली जो हमारा H प्लस रिलीज कर रहा है वो H3PO4, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अच्छा वही बात देखो फिर अब KA1 और KA2 और KA3 के फॉर्मेट में भी लिखी हुई है। जाहिर सी बात है जो एसिड जितना ज्यादा अच्छा होगा उसका Ka वैल्यू उतना हाई होगा। अभी भी हमने समझा कि ये सबसे अच्छा एसिड है तो Ka वैल्यू इसका सबसे हायर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, क्योंकि इस पे एक माइनस था और इस पे दो माइनस है। जितना ज्यादा माइनस होता जाएगा H प्लस को लूज करना उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं और दे रहा हूं आपको कि अगर यही सेम चीज pKa के टर्म में दी होती, pKa1 pKa2 और pKa3, तो जब हम pH के फॉर्म में किसी चीज को डिस्कस करते हैं, pK के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, तो वहां पर जो ऑर्डर इसका बन रहा होता है उसका उल्टा ऑर्डर बनता है, यानी यहां पर ऑर्डर कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, कभी ये भी आएगा एग्जाम में। तो ये बात भी सही है, ये भी सही थी और ये भी सही है। तो हम देख पा रहे हैं हमारा ABC तीनों सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। मैथमेटिकल रिलेशन ये है नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल रिलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा जो ए वाला है वो मैथमेटिकल रिलेशन है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर तुमने पूरा वीडियो देखा है तो तुमको काफी अच्छे से चीज समझ में आई होगी। और अगर तुम चाहो तो बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो, कमेंट करके अगर बताओगे तो आगे भी पढ़ाने की कोशिश की जाएगी भाई। ठीक है, चलो।